रूस यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। 2.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आज यूक्रेन ने रूस में घुसकर 9/11 जैसे हमले की याद दिला दी है, क्योंकि जो अटैक हुआ है ड्रोन से उसी से जोड़कर देखा जा रहा है और इस हमले के बाद माना जा रहा है कि पुतिन किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। तस्वीरें दो, जगह दो, हमला दो, मकसद भी दो, लेकिन तरीका एक जैसा। आज से करीब 23 साल पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क में आतंकी हमला हुआ। अपने समय में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अलकायदा ने टारगेट करके नेस्तनाबूद कर दिया था। ठीक 23 साल बाद वही पैटर्न यूक्रेन ने बदले के लिए अपनाया और रूस की बड़ी इमारत पर ड्रोन से टारगेट किया। यूक्रेन करीब 2.5 साल से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। रूस यूक्रेन की सरजमी को खंडहर बना रहा है और अब ज़ेलेंस्की ने भी रूस के अंदर घुसकर हमले करने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी ब्रिगेड अब रूस को दहला रही है। पहले रूस के कुर्स्क पर हमला कर उस पर कब्जा किया, तो अब रूस पर ड्रोन से अटैक करके दहला दिया। पुतिन को सोच पाते उससे पहले ही यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के सारातोव की सबसे बड़ी इमारत को टारगेट कर दिया, जिसके बाद एक धमाका हुआ और इमारत के कई फ्लोर स्वाहा हो गए। इमारत पर ड्रोन अटैक के बाद उसका मलबा नीचे गिरा, जिसके चलते पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हमले के बाद सारातोव के गवर्नर रोमन बुसार्गिन ने जानकारी दी कि हमले में इमारत को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। एक महिला की हालत गंभीर है। यूक्रेन ने सारातोव की जिस इमारत को हिट किया है वो सारातोव की सबसे बड़ी इमारत है, जिसकी ऊंचाई 128.6 मीटर है। यह 38 फ्लोर का आवासीय अपार्टमेंट है, जिसका नाम वोल्गा स्काई है। जहां एक तरफ यूक्रेन रूस की धरती पर गदर मचा रहा है, तो वहीं रूस भी उसकी हिमाकत की सजा दे रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रात में 20 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया गया है। सारातोव में 9 यूएवी, कुर्स्क में 3, बेलगोरोड, ब्रायांस्क और तुला में 2-2 और ओरलोन और रियाजान में 1-1 ड्रोन को ढेर किया गया है। यूक्रेन लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है, लेकिन पुतिन भी चुप नहीं बैठने वाले। अब ऐसे में देखना होगा कि यूक्रेन की इस हिमाकत का जवाब रूस कैसे देता है और यूक्रेन में क्या गदर मचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, वो भी पूरी दुनिया पर। उनकी ओर से बयान दिया गया है कि विश्व युद्ध 3 की ओर दुनिया आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और अगर ऐसा होता है, ऐसे हालात पैदा होते हैं, तो उसकी जिम्मेदार होंगी कमला हैरिस। अब ये बयान क्यों दिया गया है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नवंबर 2024, क्या ये तारीख इतिहास बनने वाली है? क्या 5 नवंबर को कुछ बड़ा होने वाला है? क्या दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डर सता रहा है। उन्हें तीसरे विश्व युद्ध की चिंता सता रही है और वो इसके लिए अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की रेस में आगे चल रही कमला हैरिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और रूस यूक्रेन के बीच भड़कती जंग की आग को देखते हुए विश्व युद्ध की बात कही और सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि कॉमरेड कमला हैरिस के सत्ता में आने पर अमेरिका का कोई भविष्य नहीं होगा, क्योंकि वो हमें तीसरे परमाणु विश्व युद्ध में ले जाएंगे। दुनिया के तानाशाह कभी भी उसका सम्मान नहीं करेंगे। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया और बताया कि कैसे इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग में क्या हो रहा है, कितने अमेरिकी मारे जा रहे हैं। लेकिन अब बाइडेन को इसकी चिंता है ना कमला हैरिस को। Before thousands were brutally killed, including Americans.
Before Iran helped Hamas plan the attack, killing Americans. Before Biden gave billions of taxpayers' money to Iran, Trump played hardball with Iran. कमला हैरिस पर निशाना साधते हुए डोनाल्ड ट्रंप और भी बहुत कुछ लिखते हैं और अमेरिका में महंगाई बढ़ी तो इसके पीछे भी कमला हैरिस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि चीजें अभी महंगी हैं, तो अगर कमला राष्ट्रपति के तौर पर 4 साल रहेंगी तब हालात 100 गुना बदतर हो जाएगी। अपनी योजना के तहत कमला सोवियत शैली की तरह काम करेंगी, निजी स्वास्थ्य सेवा को खत्म कर देंगी और कैलिफोर्निया की कर नीतियों को देश का कानून बना देंगी, जिसका मतलब है कि हर अमेरिकी पर उनकी आय का 80% टैक्स लगाया जाएगा। डोनाल्ड के पोस्ट से साफ है कि वो अमेरिकियों के बीच उनकी कम होती साख से डर रहे हैं और उन्हें डर है कि अगर चुनाव वो हार गए तो कमला हैरिस राष्ट्रपति बन जाएंगी और हो सकता है कि इसीलिए वो झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ेंगे। इधर इजराइल और हिजबुल्लाह आतंकियों के बीच खूनी जंग लगातार जारी है। दोनों ही तरफ से एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं और इसी बीच आईडीएफ की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में क्या है, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए, हवा में गरजते ये फाइटर विमान, एक सटीक निशाना और दुश्मन का ठिकाना तबाह। हिजबुल्लाह आतंकियों पर इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हमला जारी है। इसी क्रम में आईडीएफ ने एक वीडियो साझा किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला कर रहा है। इस हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। इसके पहले इजरायली सेना ने रविवार को लेबनान में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे। इन हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर ड्रोन से एक साथ 320 हमले किए और उनके 11 मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया था, जिसके बाद से दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर तेज हो चला। इजराइल से लेकर लेबनान के आसमान तक बम बरस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में करीब करीब 1 महीने से जो हालात बने हुए हैं वो सही नहीं हो रहे हैं। लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अंतरिम सरकार के मुखिया बार बार कह रहे हैं हालात सामान्य हो जाएंगे जल्दी ही। ये पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की तस्वीर है, उस बांग्लादेश की जो कट्टरवाद की भेंट चढ़ चुका है। कोई स्थिर सरकार तो नहीं बनी, लेकिन अराजकता वहां की सत्ता पर आसीन नजर आ रही है। हर तरफ मारकाट, आगजनी, उपद्रव और रक्तपात मचा हुआ है। जिस बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, उसी की राजधानी में एक बार फिर से हिंसा की चिंगारी फूटी। देर रात सड़कों पर उपद्रवियों का सैलाब आया। छात्रों का रूप धारण कराए अराजक तत्वों ने हाथों में लाठी और डंडे ले रखे थे, जो ढाका में सचिवालय के पास उत्पात मचा रहे थे। अर्धसैनिक सहायता बल ने रोकने की कोशिश की तो वो उनसे भी भिड़ गए। मारपीट और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। तनाव तब बढ़ा, अर्धसैनिक बलों ने भी लाठियां बांधी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। करीब 2 महीने से जारी बांग्लादेश में खूनी खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुओं पर कट्टरपंथी ताकतों का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हिंदू परिवार वहां पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंदुओं के संघर्ष को लेकर असम के सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा ने मुस्लिम घुसपैठ पर बयान दिया। Hindus are fighting and staying in Bangladesh. Last 1 month we have not detected a single Hindu people, but we are arresting in last 1 month 35 Muslim inflation. There is no record
অসমত এজনো হিন্দু সোমাব চেষ্টা কৰা নাই। যি সোমাব চেষ্টা কৰি আছে মুছলিম মানুহসকল আহিছে, বাট নট ফৰ আছাম টু গো টু বেংগলোৰ এণ্ড তামিলনাডু। এইবিলাকেতো আহিব খুজিলে কেতিয়াবা আহিব পাৰিলেহেঁতেন এট দ্য টাইম অফ পাৰ্টিশ্যন। তেওঁলোকে বাংলাদেশক নিজৰ জন্মভূমি বুলি ভাবে কাৰণেইটো অহা নাছিলে। So we should have respect to them. भले हिंदू परिवार बांग्लादेश में पीड़ा में है, लेकिन अपनी जमीन और अपने अस्तित्व की लड़ाई वो हर रोज लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत।